बस आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके और जीएस की चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका आज का पहला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन है आपका कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर। पूछे क्वेश्चन आपसे कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मूल शंकर। तो मूल नाम पूछ रहा है ना, तो मूल शंकर नाम था। मूल शंकर किनका नाम था? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का। तो बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो वेलेंटाइन सिरोल बोले। कौन बोले है? वेलेंटाइन सिरोल बोले हैं। क्या बोले हैं? तो आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा है? तो वेलेंटाइन सिरोल का। कौन कहा है? वेलेंटाइन सिरोल बोले। कौन बोले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन आपका कि 16 महाजनपदों तो अंगुतर निकाय में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? अंगुतर निकाय में सम्मिलित है। क्वेश्चन है आपका कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है? अंगुतर निकाय में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। क्वेश्चन आपका राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो वीएस रामा देवी थी। कौन थी? वीएस रामा देवी। वीएस रामा देवी थी। कौन थी? वीएस रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वीएस रामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाही सीरियल कौन था। क्वेश्चन आपका कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाही सीरियल कौन सा था। तो हम लोग था। कौन सा था? हम लोग। क्वेश्चन आपका कि दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित पहला धारावाही सीरियल कौन था। हम लोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय। क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था 1857 के विद्रोह के समय। तो लॉर्ड पाल्मस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन थे। क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो लॉर्ड पाल्मस्टन जी थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य हमारे सौरमंडल का क्या है? केंद्र है। इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने। क्वेश्चन है आपका कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो कॉपरनिकस ने किए थे। किसने किए थे? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है। क्वेश्चन आपका न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है। तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन आपका कि न्यूनतम यानी कि कम, न्यूनतम मतलब कम नगरीकृत राज्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश है। तो बताइए कम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था। किसके लिए विख्यात है। तो जाल के लिए। क्वेश्चन आपका कि भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था। मतलब विख्यात कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक। कौन विख्यात थे? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन आपका कि भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था। तो फिरोज शाह तुगलक जी थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोही कवि किसको कहा जाता है। क्वेश्चन आपका कि विद्रोही कवि किसको कहा जाता है। तो काजी नजरुल इस्लाम को। किनको कहा जाता है? विद्रोही कवि किसको कहा जाता है। तो काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। किनको कहा जाता है?
काजी काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा, किनको कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य को कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? मैकियावेली किनको कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना, शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए थे? क्वेश्चन आपका कि भारत में सर्वाधिक मतलब यानी कि सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए थे? कुषाण वंश ने। किसने किए थे? कुषाण वंश ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि देन की समाप्ति प्रथा को किसने प्रारंभ की थी? क्वेश्चन आपका कि भूमि देन की समाप्ति प्रथा को किसने प्रारंभ की थी? तो हर्षवर्धन ने। किसने समाप्ति मतलब प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन आपका कि भूमि देन की समाप्ति प्रथा को किसने प्रारंभ यानी कि किसने शुरुआत की थी? तो हर्षवर्धन ने। किसने शुरुआत की थी? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? क्वेश्चन आपका कि राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था यानी कि राजा कौन था? तो बलवन जी थे। कौन थे? बलवन। क्वेश्चन आपका कि राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक यानी कि राजा कौन था? बलवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो जमबेंजी नदी से। किस नदी से है? जमबेंजी नदी से। क्वेश्चन आपका कि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जमबेंजी नदी से। जमबेंजी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक अड़वे शिशु का नाम क्या है? क्वेश्चन आपका कि भारत के एक अड़वे शिशु का नाम क्या है? तो आस्था नाम है। क्या नाम है? आस्था नाम है। क्वेश्चन आपका कि भारत के एक अड़वे शिशु का नाम क्या है? आस्था नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन आपका कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? तो गुरु अंगद ने किए थे। किसने किए थे? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकसित किए थे। कौन किए थे? गुरु अंगद। क्वेश्चन आपका कि गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? तो गुरु अंगद ने। किसने किए थे? गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को है। किनको प्राप्त है? क्वेश्चन आपका, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? क्वेश्चन आपका कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो 7वीं के अंतर्गत वर्णित है। किस में वर्णित है? 7वीं के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्वेश्चन आपका कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 25 है। कौन सा है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सी अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25। अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था? क्वेश्चन आपका कि अमीर खुसरो जी है ना, वो कह रहे हैं कि किन 2 भाषाओं का विद्वान है? तो हिंदी और फारसी का अमीर खुसरो क्या है? विद्वान है। किन 2 भाषा का विद्वान है अमीर खुसरो जी? हिंदी और फारसी का विद्वान थे। कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय
कब प्रारंभ किया था? क्वेश्चन आपका कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर क्या चीज पे सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 712 ईस्वी में। कब प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में। सिंध पर विजय प्राप्त कौन किए थे? मोहम्मद बिन कासिम। कब प्राप्त किए थे? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किए थे। क्या चीज पे? तो सिंध पर। तो क्वेश्चन था आपका कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कब किए थे? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन आपका कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एम लम्सडेन थी। कौन थी? नहीं, एन लम्सडेन थी। कौन थी? तो बताइए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एन लम्सडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? क्वेश्चन आपका कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो सलीम दुरानी था। कौन था? सलीम दुरानी। तो बताइए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? सलीम दुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो घुड़दौड़ से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? घुड़दौड़ से। डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का क्या नाम है? चमत्कारी सचिन। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकेश थानी जी है। कौन है? लोकेश थानी। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका कि मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? तो श्रीनाथ को कहा जाता है? श्रीनाथ को क्या कहा जाता है? मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहता है? मैसूर एक्सप्रेस। तो बताइए श्रीनाथ को क्या कहा जाता है? मैसूर एक्सप्रेस क्रिकेट खिलाड़ी। किनको कहा जाता है? श्रीनाथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बमकर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? क्वेश्चन आपका कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई में। कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई। क्वेश्चन आपका कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई। तो बताए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? अब पानीपत की वही पूछे दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। अगर वही पूछे पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। तो फिर से सुन लीजिए, अगर पूछे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। तो क्वेश्चन था आपका कि भारत स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई में। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो सर टॉमस रो। कौन थे? क्वेश्चन आपका कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत, किनका राजदूत? जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो सर टॉमस रो थे। कौन थे? सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। क्वेश्चन है आपका कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? तो राजपूत राज दंग को। किनको कहा जाता है? राजपूत राजा दंग को। क्वेश्चन आपका कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु, किनका शत्रु? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? तो राजपूत राज दंग को। तो बताइए इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? राजपूत राजा धंग को।
तो बताइए इस्लाम का सबसे बड़ा जो शत्रु यानी कि दुश्मन जो था वो किसे कहा जाता है? राजपूत राजा धन को। राजपूत राजा धन को। ये सबसे बड़ा शत्रु किनका था? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? क्वेश्चन आपका कि औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय प्राप्त कब की? तो 1686 ईस्वी में। कब विजय प्राप्त किया? 1686 औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने कहाँ पे विजय प्राप्त किए? बीजापुर पे। कब प्राप्त किए? 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासन काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? क्वेश्चन आपका कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? क्या चीज में अनुवाद हुआ था? फारसी में। तो शाहजहां के काल में। किसके शासन काल में हुआ था? शाहजहां के शासन काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। उपनिषद का क्या चीज में अनुवाद हुआ था? फारसी में। किनके शासन काल में हुआ था? शाहजहां के शासन काल में। क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो किनके शासन काल में हुआ था? शाहजहां के शासन काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक खेल का क्या नाम है? जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 होते। कितने होते हैं? 8। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? कॉलेज का क्या नाम है? एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। कॉलेज का क्या नाम है? एयर फ्लाइंग कॉलेज क्या नाम है? एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज। ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? तो कहाँ पे है? नागपुर में है। आज का लास्ट प्रश्न है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? क्वेश्चन आपका कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? क्वेश्चन आपका कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ये दिल्ली के प्रथम सुल्तान भी थे। इन्होंने ही सोचे थे कि जिसने दक्षिण भारत को पराजित यानी कि हराने का प्रयास किए थे। तो उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जी थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।